हेलो फ्रेंड, स्वागत है यूट्यूब चैनल तो पर यूट्यूब पर। आपको पता है यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और इतने में हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कोई काफी नहीं पूरा है, अभी तक कुछ तैयारी नहीं किए हैं और वो चाहते हैं कि मेरा 80 से 85% हमारा आए। ऐसे में हमें कौन कौन सी टिप्स का फॉलो करना होगा और हमारा क्या सवाल है आज का वीडियो में मैं इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। पहला सवाल है, कुछ नहीं पढ़ा हूँ तो क्या करूँ। अगर आप अभी कुछ नहीं पढ़े हैं तो अभी समय है, आप पहले घबराइए मत, निराश मत होइए ना, आप घबराइए नहीं और आप निराश मत होइए। दूसरा है, मात्र 90 दिन है, क्या करूं। 90 दिन मात्र है, इसका आप एक घंटा और एक मिनट व्यर्थ मत जाने दीजिए और अपने सूझबूझ के कारण और अपनी मेहनत और लगन से तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से आप 80 से 85% अभी भी ला सकते हैं। बस आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि मैं परसेंटेज का नंबर लिया सकता हूं तो लिया सकता हूं। किसी के कहने पर आप हार मत मान जाइए कि आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो 85 और 90% नहीं ला सकते हैं। मैं इतना तक कर रहा हूं कि आप टॉपर भी 90 दिन में बन सकते हैं। पूरा 6 है, इसको तैयार कैसे करूं। अगर मात्र 90 दिन है, क्या करूं, आप कुछ घबराइए मत, इसका आंसर है घबराइए मत, परेशान मत होइए। और दूसरा है, पूरा 6 है, इसको तैयार कैसे करें। देखिए 6 विषय पूरा है, पर विषय किस टाइप से है, हमें कौन से विषय पर कितना समय देना चाहिए और क्या करना चाहिए। अगर आपको इसका जानकारी रहेगा तो निश्चित ही आप यूपी बोर्ड में अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो आप रगड़ेंगे तो 4 घंटा हिंदी पढ़ेंगे और 4 घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे, अब बिगेनिंग 4 घंटा पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको प्रतिदिन बूंद बूंद से, और आप एक बाल्टी पानी को एक जगह पर गिराएंगे वहां पर कुछ नहीं होगा, पर आप एक बूंद से आप पत्थर को भी छेद कर सकता है। बारिश का एक बूंद कहीं आपने देखा होगा, करकट हो या कहीं ऐसा हो, एक बूंद पानी उसका पत्थर को छेद देता है, पर एक बाल्टी पानी में गिराएंगे तो कुछ नहीं होगा। और आपको कहा जाए कि आप एक दिन में ये पूरा घाम एक मूर्ति है, इसको तोड़ना नहीं तोड़ पाएंगे, पर प्रतिदिन छोटे छोटे मेहनत कर आप उसको सफल कर लेंगे। इसलिए आप घबराइए नहीं और नहीं आप टेंशन कीजिए। बस आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आपके अंदर विश्वास रहेगा तो आपको कोई नहीं हरा सकता। 6 विषय है पूरा। पहला विषय है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, चित्रकला। सबसे पहले आप चित्रकला को छोड़ दीजिए, ये सिर्फ आपको 20 नंबर का ये विकल्प ही होगा। आप इसको 3 या 4 दिन में तैयार कर सकते हैं 20 नंबर का विकल्प, पर आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये नहीं कि आप 3-4 दिन तक एकदम पढ़ एक बार देख लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम पे जाते समझ के लीजिए, ये काला हमारा खत्म हो गया। दूसरा है हिंदी। हिंदी को आपको कैसे पढ़ना है, हिंदी को आप पढ़ दे 2 घंटा अभी से समय दीजिए। हिंदी को सिर्फ 2 घंटा समय देने की वजह से आप इसमें 60-65 नंबर ले सकते हैं। 2 घंटा पर डे, 2 घंटा अधिक हो सकता है, परंतु 2 घंटा से आपको समय कम नहीं देना है, 2 घंटा देना है तो 2 घंटा समय देना है। अंग्रेजी अगर आपका अच्छा है तो इसको 2 घंटा दीजिए। अगर अंग्रेजी आपका अच्छा है तो इसको 3 घंटा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता यूपी बोर्ड के बच्चों से, खुद मेरा भी इंग्लिश कमजोर है। और आपका इंग्लिश सही है तो इसको 3 घंटा दीजिए। अगर सबसे पहले आप अंग्रेजी को लेकर बैठेंगे, इसको याद करेंगे, अंग्रेजी जल्दी याद नहीं होता है। अगर आप यूपी बोर्ड से आता नहीं तो आप अंग्रेजी पढ़ने ठीक है, अंग्रेजी एकदम आसान विषय है, पर आप अंग्रेजी नहीं पढ़े तो अंग्रेजी बहुत हार्ड लगेगा। अंग्रेजी को आपसे 2.5 से 3 घंटा समय दीजिए अगर आपका कमजोर है तब। अब विज्ञान को भी 2.5 घंटा समय दीजिए, क्योंकि विज्ञान में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सभी विषय को लेकर चलेंगे। खाली विज्ञान आप फिजिक्स पढ़े तो फिजिक्स से पढ़ते रह जाएं। सामाजिक विज्ञान को आप हल्का पढ़कर आप 2 घंटा भी इसको समय देंगे तो आप ये पढ़ जाएंगे। गणित को 3 से 4 घंटा, समय देंगे तभी आप 50-60 नंबर ले सकते हैं, क्योंकि गणित संख्या कब बदल जाएगा, कैसे प्रश्न पूछेगा अंदाजे से कम से कम 3 से 4 घंटा आपको पर डे पढ़ना है। गणित लगाना है तो लगाना है। अब आपको रजाई में सुतना नहीं है, अब आपको मेहनत करना है। बहुत आप सोलिए, और आप अभी मेहनत नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ 4 महीने के बाद आप ये सोचेंगे कि मैं अगर थोड़ा सा मेहनत कर दिया होता तो हमारे बोर्ड का एग्जाम है यहाँ पर जो होता है 50% 45% नहीं आता। मैं हर विषय में याद रखिए दोस्त, और एक बार रिजल्ट पर नंबर चढ़ जाएगा ना वो मिटेगा नहीं। अब सरकार ऐसा नहीं लगा देगी ना, आप एक बार के बाद दोबारा बोर्ड एग्जाम भी नहीं दे सकते। और आप दोबारा बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं, परंतु आपका जो रिजल्ट है उसमें डेट ऑफ बर्थ जो डेट है 1 साल आगे पीछे हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों 3 महीना समय है, आप 3 महीना में भी अच्छा से अच्छा परसेंट यहाँ सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं पढ़े तब याद रखिए, अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे तो 4 महीने के बाद आप पछताएंगे कि काश मैं पढ़ लिया होता और मेरा परसेंटेज अच्छा आ गया होता। और कला को अगर आप बनाए तो थोड़ा थोड़ा पर डे 40 से 45 मिनट थोड़ा आम हो गया, आम पपीता, और ये जो होता है ना ब्रीथ के अंदर जो कमल गुलाब का फूल बनता है, ऐसे कर ऐसे इसको बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। 40-50 मिनट अगर आप रोज कर रहे हैं तो आपका निश्चित रूप से अब आपका सोने का समय नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहीं पर सभी बच्चे गलत करते हैं। ठंडा बहुत देखिए, अब अभी तो ठंडा कम है, आएगा जो ना दिसंबर में ठंडा देखिएगा, इतना ठंडा पड़ेगा ना कि आप उठने का मन नहीं करेगा, और वही जो उठेगा वो अच्छा परसेंट आएगा और जो सोएगा और नहीं लगेगा। इस साल बोर्ड में ना, इस साल बोर्ड का टाइम सबसे खराब बनाया गया है, बिल्कुल 2 से 3 दिन का गैप है बीच में, 2 से 3 दिन। अगर आप नहीं मेहनत करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस समय जो बोर्ड का टाइम टेबल है सबसे बेकार टाइम टेबल है, सबसे बेकार टाइम टेबल। इन 2 से 3 दिन समय मिल रहा है, करेंगे तो करेंगे, तो जा 2-3 दिन आपको सिर्फ रिवीजन कर लीजिए, सोचिए। और हर साल खुद मैं भी बड़ी दिया था, उसमें 6 से 7 दिन लग गया था, 6 से 7 दिन 4 से 5 दिन होना चाहिए मैथ के लिए खासकर। अब 2 दिन का, अब 2 दिन में क्या कर सकते हैं, 2 दिन में आप क्या कर सकते हैं। इसलिए सरकार भी अगर आप पर सख्ती करे तो आप भी इतना सख्ती से पढ़ लीजिए कि कैसा भी पेपर है आप उसको फोड़ डालिएगा। मेहनत करिए दोस्त, अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे तो 4 या जब रिजल्ट आएगा सभी का आएगा, सभी लोग खुशियां मनाएंगे, 80-85% होगा सभी लोगों का, कोई 75 में भी खुश रहता है, सभी लोग खुशियां मनाएंगे, सभी के माता पिता खुश रहेंगे। और आप इतना लेकर 61%, 62 और 65 लेकर और 54% सोचिएगा कि हम पढ़ लिए होते। और बोर्ड एग्जाम दोबारा नहीं देना है, एक बार के बाद आपको दोबारा बोर्ड एग्जाम नहीं देना है। इसलिए इतना मेहनत से पढ़िए कि आपका बोर्ड एग्जाम सबसे अच्छा जाए। और अभी आप मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे कि मैं पढ़ लिया होता तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता। अगर आपका कोई काफी नहीं पूरा है तो आप काफी पूरा करने के चक्कर में एकदम मत पड़िए। आप कोई भी विद्या हो या अवतार हो या काका हो, किसी भी चीज का आप वो होता है जो क्वेश्चन बैंक आप खरीद लीजिए और क्वेश्चन बैंक पर ट्रिक लगा लगाकर आप पढ़िए। ट्रिक लगाकर आप क्वेश्चन में पढ़िए, आप काफी पूरा करने के चक्कर में मत पढ़िए, क्योंकि पूरा काफी पूरा करने के लिए समय नहीं है। अब समय है तो सिर्फ याद करने के लिए और रिवीजन करने के लिए। हाँ, एक और बात सुनिए, 90 दिन का आपके पास समय है, मोटा-मोटी 90 दिन, ये होगा 96-97 दिन, 90 दिन मान लीजिए। आज हो गया 9 नवंबर और 18 से पेपर शुरू है, 90 दिन मान चलिए आपके पास 90 दिन समय है। विषय कितना है 6, अब 90 में 6 से भाग दीजिए, कितना निकलेगा 15। आपको एक विषय पर सिर्फ 15 दिन, आपको एक विषय पर सिर्फ 15 दिन है। अब आप सोचिए कि मैं 15 दिन में क्या करें कि मेरा पूरा तैयार हो जाए। देखिए हिंदी पहले मोटा-मोटी जो होता है ना नंबर, आप मोटा-मोटी नंबर को कंफर्म कीजिए, और आप मोटा-मोटी नंबर को कंफर्म नहीं करेंगे तो अंत में सबसे ज्यादा आपको यही दिक्कत करेगा। जैसे कि हो गया हिंदी में जीवन परिचय सोचिए, जीवन परिचय तो है, अरे 2-4 दिन पेपर ना याद हुई, कुल उनका डेटा बर्थ है, कुल कॉपी लेकर डेटा बर्थ है, इसमें लगी ना याद हुई, हम खुद कॉपी देख ले भाई ना याद लान समय में दिमाग घूमने लगी कि केवल 1869 के कम मृत्यु हुई है। हमको अब यहीं से
देखिए 3 आता है उसमें, आप 5 लेखक का याद कीजिए, 5 4 से 5 कॉपी रहते हैं और 5 5 या 4 याद कर लेंगे तो अपनी फीकी होगा। जैसे राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पद्मनाभ कुणाल बख्शी जी का, महादेवी वर्मा, सूरदास सूरदास और कबीर, सूरदास और कबीरदास और तुलसीदास। आप सूरदास और तुलसीदास, कबीरदास नहीं, सूरदास और तुलसीदास 2 लोगों का जीवन परिचय सबसे महत्वपूर्ण है। मत फिर ऐसे महाराणा प्रताप, इन लोगों का भी आ सकता है। आप इस नंबर को यानी 10 नंबर, आप 10 नंबर अभी से कंफर्म कर लीजिए। अंत में यही लोग सभी लोग गलती करते हैं, यही नंबर कंफर्म नहीं होता है और आगे चलकर आपको बहुत देर करेगा, अंत में नहीं याद होगा। अभी से एकदम लिखने का कैसे हमको लिखना है, एकदम ऐसे में आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है, यहाँ पे पूरा शुरू करना है, ऐसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी से जीवन परिचय आगे सोचिए, 15 दिन बाद परीक्षा है, तब आपका तैयारी होगा, आप 80 से 85% लाएंगे, नहीं तो होगा 54 या 55, 54 55 नहीं तक रास। तो अभी से आप एकदम मेहनत करके 5 जीवन परिचय याद कर लीजिए। मैं यही कहूंगा, तो जीवन परिचय याद करिए, ये कंफर्म है कि आएगा हमारे बोर्ड में जीवन परिचय। जीवन परिचय हो गया और वे निबंध, पर्यावरण, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण ये हो गया और गंगा मेरे प्रिय कवि। निबंध इसको लिख लीजिए, निबंध कितना नंबर मिलेगा? 7 नंबर मिलेगा निबंध में। और एक पत्र लिख लीजिए, ये मोटा मोटी नंबर आप पढ़ जुटाइए। और एक आता है मुक्ति उत्थान, हमारे उत्तर प्रदेश है तो गांधी जी का आएगा, यूपी बोर्ड वालों का सभी बोर्ड का अलग होता है, तो यहाँ पर 3 नंबर आपको मिलेगा। आप फिर मोटा मोटी काम को कर लीजिए और संस्कृत में पोएम याद कर लीजिए, कभी मतलब जो होता है 3-2 लाइन का पोएम याद कर लीजिए संस्कृत में। तब मोटा मोटी नंबर को काउंट करने की कोशिश करें, छोटा नहीं। पहले ये होता है ना, ये सब लोग छोड़ते हैं, सोचते हैं कि हो जाएगा, यही नहीं होता है अंत में। आप इतने को कर लीजिए। और मैथ अब नहीं पढ़े हैं तो पर डे 2 से 3 चैप्टर को खत्म करिए, मेहनत करिए। 3 से 4 घंटा रात को सोइए मत, हम उतना ही करेंगे, 5 से 6 घंटा सोइए, पूरा दिन मेहनत करिए, तब आप 50 से 60 या 65 नंबर याद सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। नहीं तो आप 2 घंटा पढ़ेंगे तो 2 घंटा में कुछ नहीं होगा, 2 घंटा में कुछ नहीं होगा। अगर आपको इतना परसेंट, अगर आपको 80-50% जाना है तो आपको 8 से 9 घंटा पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं पढ़े तो नहीं। तो जो पर डे पढ़ रहा है उसके लिए 4-5 घंटा काफी, जो शुरू से जो मार्च अप्रैल से पढ़ के आ रहा है उसके लिए इतना दिन काफी है। अब यहीं पर वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपका मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने के लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद।